क्योंकि दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जगह जगह दो देशों के बीच में युद्ध हो रहे हैं, तो ऐसे में जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा शांति फैलाने की ज़रूरी हैं। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही प्रगतिशील कदम है जो कि आनंद जी और हमारे जैसे आप लोग जैसे सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम और आगे बढ़ें, उनकी शिक्षाओं को खाली पढ़ें ही नहीं, उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। अभी हम प्रगति मैदान में जो बुक फेयर है और यहाँ पर आए हैं, सम्यक प्रकाशन है, वहाँ पर अभी हमने एक किताब है, हमने पहले भी पढ़ी है और इसका 10वां संस्करण है, गौतम बुद्ध और उनके उपदेश, आनंद श्री कृष्ण जी ने लिखी है, वो हमारे साथ हैं। ये बुक लिखने का क्या उद्देश्य है और क्यों उन्होंने ये बुक लिखी, इसके बारे में जानेंगे। लोगों तक ये जो बुक है कैसे पहुँचे और लोग फीडबैक के बारे में जानेंगे। क्या कहेंगे सर? ये पहले तो आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं जो आपने ये बुक लिखी है। ये तो भगवान बुद्ध की जो विचार हैं पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, लोगों को ज़रूरत है भगवान बुद्ध के बारे में जानने की, क्योंकि दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जगह जगह दो देशों के बीच में युद्ध हो रहे हैं, तो ऐसे में जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा शांति फैलाने की ज़रूरी हैं। और समाज में भी जो विषमताएं फैल रही हैं, जो परिवारों में दिक्कतें हो रही हैं, तो उसके लिए भी जो भगवान बुद्ध के विचार हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि दुनिया को युद्ध की नहीं, बुद्ध की ज़रूरत है, बुद्ध की ज़रूरत है। तो ये सम्यक प्रकाशन वाले भी छापते हैं। ये जो किताब है ये राजकमल प्रकाशन ने छापी है। एक किताब है गौतम बुद्ध और उनके उपदेश जो पेंगुइन ने छापी है। एक किताब है जो बॉम्बे से पब्लिशर हैं समृद्ध भारत प्रकाशन, उन लोगों ने छापी है। एक हिंद पॉकेट बुक्स वालों ने छापी थी, एक फुल सर्कल वालों ने छापी थी। तो लोगों को भगवान बुद्ध के बारे में जो सरल शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में एक जगह जानकारी चाहिए, उसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास चाहिए। लेकिन सर एक दौर था जब किताबें नहीं हुआ करती थी हमारे समाज की, या गौतम बुद्ध के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हुआ करती थी, तो जब अब आने लगी हैं तो लोगों तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो पहुंचना ज़रूरी है। तो अलग अलग ढंग से कोशिश हो रही है। सारे जितने भी लीडिंग पब्लिशर हैं, जितने भी लीडिंग प्रकाशक हैं, सभी भगवान बुद्ध के बारे में कुछ न कुछ छाप ही रहे हैं। इवन भारत सरकार जो प्रकाशन विभाग है उन्होंने भी छापा हुआ है। भगवान बुद्ध पे कई सीरियल भी बने हैं कि मोदी जी ने, वो काफ़ी फेमस हुआ बुद्धा सीरियल करके। और किताब भी लोग तो लिख ही रहे हैं, कई उस पर और लोग अपना ड्रामा भी कर रहे हैं, लोग कथाएं भी कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से भी कोशिश है कि जो भगवान बुद्ध से संबंधित स्थल हैं उनका विकास किया जाए। और एक संस्था भी है इन अपना IBF करके, तो वो लोग भी काम कर रहे हैं। और पूरा भिक्षु संघ तो उसमें लगा ही हुआ है ना। पर्पज़ ये कि भाई समाज में कैसे शांति रहे, लोग कैसे सुख का जीवन बिताएं, परिवार में कैसे एकता रहे, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहें, बाप बेटे के बीच में संबंध अच्छे रहें, पड़ोसी पड़ोसी के संबंध अच्छे रहें, जिससे पूरी दुनिया एक शांतिमय और सुखी जीवन जीते हुए प्रगति के रास्ते पे बढ़ सके। तो उद्देश्य तो यही है। मतलब बुद्ध ही एक विकल्प है जो दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं। हाँ, बुद्ध तो विकल्प ही हैं, लेकिन शांति के साथ साथ कोशिश ये है भगवान बुद्ध की, उस समय भी थी, आज भी है, क्योंकि उनका सारा जो शिक्षाएं हैं वो हमारे विचारों पे फोकस्ड हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कोई भी चीज़ सबसे पहले मन में उत्पन्न होती है, मन से फिर वो वाणी पे आती है, वाणी से फिर वो शरीर पर आती है। तो इसी वजह से जो पाली का वो मतलब उसमें धम्मपद का पहला श्लोक है, मनो उपवंगमा धम्मा मनो सत्या मनोमाया, माइंड इज सुप्रीम। मन ही प्रधान है, मन ही हर काम का, हर विचार का अगुआ है। तो उसके लिए फिर भगवान बुद्ध ने जो ये पंचशील दिया, अष्टशील दिया, त्रिशरण दिया, और लोगों को ये समझाया, ये बताया कि आप अगर इस रास्ते पे चलेंगे तो अधिक सुखमय और शांतमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ये
है। तो उन्होंने ये भी बोला था अपना दीपक स्वयं बने हैं। आपको दीपक वो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला था कि आप किसी और के भरोसे मत रहो। खुद वो कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूँ। जो बुद्ध हैं वो सिर्फ रास्ता बताते हैं, चलना तो आपको खुद ही है। तो पाली का एक सूत्र भी है कि तुम्हें ही किच्चम्मा तप्पम अक्खा तारो तथागता, रास्ता आपको ही चलना पड़ेगा। भगवान बुद्ध पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है, रास्ता बताते हैं कि मैं इस रास्ते पे चला हूँ और मैं इस भगवत्ता को प्राप्त हुआ हूँ। तो अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना इस पथ पर, तो आपको खुद ही चलना पड़ेगा। जो भी गुरु होगा या जो भी शास्त्रा होगा वो आपको रास्ता बता देगा, लेकिन आपको जीवन में तो खुद ही उतारना पड़ेगा, चलना तो आपको खुद ही उस रास्ते पर। ठीक है। लेकिन एक सवाल है, लेकिन इतना दौर बदलता जा रहा है, समय बदल गया है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था बौद्धमय भारत का, या तमाम जो हैं आज जो बहुजन समाज है या जैसे दलित वर्ग कहें या जो भी है, वो एक तरह से इन चीज़ों की तरफ नहीं अभी आ पा रहा है। क्या रीजन? तो ये तो जो समाज के लोग सामाजिक नेतृत्व है, जो समाज में जो अगुआ लोग हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है कि जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे एक शराब की प्रॉब्लम है, एक दहेज की प्रॉब्लम है, एक और जो व्यसन है उससे कैसे छुटकारा दिलाया जाए, ये तो हर आदमी को खुद ही सोचना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। चलिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये किताब है और इस किताब को सबको पढ़ना चाहिए, जो है गौतम बुद्ध और उनके उपदेश। मैम क्या कहेंगी, जो ये किताब गौतम बुद्ध और उनके उपदेश हैं, क्या कहेंगी इसके? आनंद श्री कृष्ण जी ने लिखी है। ये इनका पर्पस जो था वो पूरे समाज में बड़े सरल भाषा में बुद्ध की शिक्षाएं और उनके उपदेशों को प्रसारित करना था कि जन सामान्य जो है बड़े सरल भाषा में वो समझ पाए बेसिक कि क्या बुद्ध की शिक्षाएं हैं, और हमारा जो आने वाला समाज है वो इनको और उसको आत्मसात कर पाए और समझे। और जैसा कि आनंद जी ने बताया है कि इसमें जो शिक्षाएं हैं जिसमें हम लोग अब चल रहे हैं और देख रहे हैं कि पूरा समाज, बहुत सारा समाज इसको अपना रहा है बुद्धिज़्म को और बुद्ध की शिक्षाओं के ऊपर चल रहा है, तो ये एक बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही प्रगतिशील कदम है जो कि आनंद जी और हमारे जैसे आप लोग जैसे सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम और आगे बढ़ें, उनकी शिक्षाओं को खाली पढ़ें ही नहीं, उसको अपने जीवन में आत्मसात करें और उनकी शिक्षाओं के चल के आगे बढ़ें। मैम एक इलाज सवाल है, क्या ये किताब बुद्ध की ओर लौटने का एक संकेत? ज़रूर, बिल्कुल। हम अब हमारा उद्देश्य यही है कि पूरे भारतवर्ष को फिर से बौद्धमय बनाना है और ये ज़रूर होगा आगे, आप देखिएगा, क्योंकि इससे अच्छी शिक्षाएं हमें अभी और कहीं नहीं मिलती हैं। धन्यवाद। ठीक है, तो अभी मैम हैं, मैम से बात की और जिस तरह से उन्होंने बताया है कि ये किताब पूरे जैसे भारत को, जैसे एक समय था कि बौद्धमय भारत था, उस बौद्धमय भारत की ओर जाने में, अग्रसर होने में एक कड़ी ये भी बहुत बड़ा योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में ये किताब बहुत ही आप सभी को पढ़नी चाहिए। ये ऑनलाइन मिल जाएगी और आपको यहाँ पर अगर आप बुक फेयर आएँ तो सम्यक प्रकाशन है, यहाँ पर भी मिल जाएगी और 2-3 जगह और हैं, वहाँ पर भी ये किताबें मिल जाएंगी। तो ज़रूर इस बारे में पढ़िए और गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएँ हैं तो उनको ज़्यादा इसमें अच्छे से इस किताब में उतारा गया है, सही ढंग से और जो कोई सरल भाषा में, जिससे कि जन सामान्य इसको अपने जीवन में भी उतारे, उनकी शिक्षाओं पे चले और प्रगति करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।